अगर आप एक प्राइवेट कर्मचारी हैं तो आपके मन में एक सवाल हमेशा चलते रहता है कि यदि मैं रिटायर होता हूं तो मेरे रिटायरमेंट के पश्चात मेरे पीएफ से जो पैसा कटता है तो वो कितना मिलेगा और मुझे पेंशन के रूप में कितना अमाउंट प्राप्त होगा। तो मैं आज इस वीडियो में अब बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप अपने मोबाइल से या आपके लैपटॉप से या आपके डेस्कटॉप से किस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे कि आपको रिटायरमेंट के पश्चात यदि आपका उम्र 58 साल हो गया है, यदि आप रिटायर होते हैं तो आपको कितना रुपया पेंशन प्राप्त होगा। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे दिखाता हूं कैलकुलेशन करके कि किस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे खुद से कि आप यदि रिटायर होते हैं 58 वर्ष की उम्र में तो आपको कितना रुपया पेंशन प्राप्त होगा। तो अपने मोबाइल या आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए और ओपन करके यहाँ टाइप कीजिए क्रोम ब्राउजर में ईपीएफओ। टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पे एक आपका वेबसाइट खोल गया epfo.india। ईपीएफओ इंडिया का वेबसाइट खोल गया है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ये वाला ऑप्शन, एकदम देखिए नीचे में दिख रहा है ईडीएलआई और पेंशन कैलकुलेटर। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ईडीएलआई पेंशन कैलकुलेटर, और इस कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है यहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक करके और चेक कर सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे ईडीएलआई पेंशन कैलकुलेटर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेंशन कैलकुलेटर। इस पेंशन कैलकुलेटर पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। मैं डेट ऑफ बर्थ डाल के दिखा रहा हूँ आपको। 1 2 1965 मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कि आपका 58 वर्ष जो उम्र पूरा हो रहा है वो 23/2023 से पूरा हो रहा है, और 50 वर्ष की जो उम्र हो रहा है वो आपके 31/1/2015 को पूरा हो रहा है। यानी कि आप ईपीएस से 50 वर्ष की उम्र में भी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और 58 वर्ष की उम्र में प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका मिनिमम जो पेंशन प्राप्त करने का जो एज है वो 50 वर्ष है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पेंशन ईपीएस से पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम आपका ईपीएस में योगदान जो है 10 वर्ष की होनी चाहिए। 10 वर्ष से कम का योगदान होगा तो आपको पेंशन के लिए आप इलिजिबल नहीं होंगे। तो 10 वर्ष की जो है योगदान जरूरी है। मैंने यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, और अब हम यहाँ पे सेवा ऐड करेंगे। सेवा का मतलब आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग कंपनी में कब का है और आपका डेट ऑफ एग्जिट कंपनी छोड़ने का डेट क्या है। तो मैं एक आपको अप्रोक्सीमेट कोई भी डेट डाल के दिखाता हूँ। मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग में डाल के देता हूँ 01/02/2008, और यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट जो है मैं डाल देता हूँ 31/01/2023। तो आप देख सकते हैं 58 वर्ष की आयु में अगर लास्ट में जो आपका जिस समय आपका रिटायरमेंट होने वाला है, जिस समय आप कंपनी छोड़ रहे हैं उस समय आपका मान लेते हैं कि बेसिक सैलरी आपका 15,000 रुपये है। तो आपका जो पेंशन बनेगा वो कितना बनेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका पेंशन का अमाउंट सेवानिवृत्ति पे 2416 रुपया हर महीने बनेगा। आपका सेवानिवृत्ति पे जो पेंशन बन रहा है, मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए आपको जूम कर लेता हूँ यहाँ पे। आप देखिए सेवानिवृत्ति पे आपका जो पेंशन बन रहा है यहाँ पे दिखा रहा है 2416 रुपया। 2416 रुपया आपका ये सेवानिवृत्ति पे पेंशन बन रहा है। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। आपको आपको मैनुअल कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ईपीएफओ के ऑथराइज वेबसाइट पे, ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट से आप चेक कर पाएंगे कि कितना रुपया आपको 58 साल के उम्र में पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। आशा करता हूँ यह इंफॉर्मेशन, यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो इससे आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आप भी जाइए और चेक कीजिए कि किस प्रकार से आपको कितना रुपया, यदि आप 58 वर्ष की उम्र आपका हो जाता है या 50 वर्ष की उम्र